Hello, guys. A very warm good morning to all of you. Myself, Sandeep Kumar Sinha, your teacher and guide. Welcome to my channel. आज हम बात करने जा रहे हैं कि डिमांड किसे कहते हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड से कैसे अलग है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और डिमांड के कितने टाइप्स हैं अलग अलग बेसिस पर, मतलब ये डिमांड क्या है। पहले आते हैं इस टॉपिक पर कि व्हाट इज डिमांड। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति बाजार जाता है सामान खरीदने, है ना, तो सामान क्यों चाहिए? क्योंकि जरूरत है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट्स, जरूरत पूरी करता है। मीन्स देयर इज अ नीड और रिक्वायरमेंट फॉर अ कमोडिटी। फर्स्ट पॉइंट, मतलब वी डिजायर दैट कमोडिटी, मतलब कोई भी कमोडिटी का डिमांड क्रिएट होता है सबसे पहले डिजायर से। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि क्या डिजायर सिर्फ सफिशिएंट है इसे परचेज में कन्वर्ट करने के लिए? तो सिंपल सा आंसर होगा नो। क्यों नहीं भाई? क्योंकि खरीदने के लिए पैसा चाहिए। क्या ठन ठन गोपाल पॉकेट खाली होगा का सामान खरीद लोगे? नहीं ना। मतलब ये क्यों नहीं डिजायर को हम परचेज में कन्वर्ट कर सकते? क्योंकि उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट पैसा चाहिए। तो क्यों नहीं कर सकते कि अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी टू परचेज नहीं है तब, और अगर है तो परचेज कर सकते हो। मतलब डिजायर और रिक्वायरमेंट प्लस एबिलिटी, अगर ये दोनों होगा तो वी कैन परचेज अ कमोडिटी, हम सामान खरीद सकते हैं। कितनी बार हम बाजार जाते हैं ना सामान खरीदने के लिए, जेब में पैसे भी होते हैं, जरूरत भी होती है, फिर भी कभी कभी बिना परचेज किए लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सामान हमें पसंद नहीं आया, हम उस पर उतने पैसे खर्च करने को तैयार नहीं हैं। मतलब अगर परचेज के वक्त अगर तुम पैसे खर्च करने को तैयार नहीं हो तब भी परचेज नहीं कर सकते। मतलब कोई भी सामान को परचेज करने के लिए सिर्फ डिजायर का होना काफी नहीं है। ये जो डिजायर है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड, ये डिमांड में कन्वर्ट होगा कब? जब हम एबल होंगे, कैपेबल होंगे, मतलब हमारे पास कैपेसिटी होगी खरीदने की और विलिंगनेस होगा खरीदने को, मतलब वो उस पर पैसा खर्च करने को इच्छुक होंगे। मतलब कोई भी कमोडिटी का डिमांड अगर क्रिएट करना है या डिजायर को कन्वर्ट करना है डिमांड में, देन 3 कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1 इज डिजायर, नंबर 2 इज एबिलिटी टू परचेज, नंबर 3 इज विलिंगनेस टू परचेज। ये 3 कंपोनेंट्स बहुत जरूरी है किसी भी डिजायर को कन्वर्ट करने के लिए डिमांड में। तो अब सवाल ये उठता है कि डिमांड है क्या? डिमांड इज डिजायर for that commodity backed with ability and willingness to spend money on its purchase। मतलब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कॉन्क्रीट वर्ड्स में कैसे? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ पर्सन एज अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट। बाजार में जो प्राइसेस है उस कमोडिटी का, उस प्राइस पर कितना कितना क्वांटिटी वो परचेज करने की एबिलिटी रखता है और विलिंगनेस है उसके पास उस पर खर्च करने की। तो जितनी भी क्वांटिटी जो पर्सन वो परचेज कर सकता है एट डिफरेंट प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। सपोज एक शेड्यूल हम लेते हैं हाइपोथेटिकल, जिसमें प्राइसेस और क्वांटिटी डिफरेंट लिखा हुआ है कि ये हम सपोज करते हैं 10 रुपया
पर यूनिट अगर प्राइस है बाजार में तो कंज्यूमर कैन परचेज, खरीद सकता है कितना, 40 यूनिट। प्राइस जब बढ़ जाता है 10 से 15 रुपया पर यूनिट हो जाता है तो कंज्यूमर खरीद सकता है 30 यूनिट। वैसे ही हमारा 20 रुपया पर यूनिट पर 25 यूनिट, 25 रुपया पर यूनिट पे ये हमारा है 15 यूनिट वो खरीद सकता है। तो ये कितना खरीद सकता है, ये पूरा एक डिमांड का शेड्यूल है। ये जो क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर जो कंज्यूमर खरीद सकता है, एबिलिटी रखता है, इसे कहते हैं डिमांड। लेकिन अगर कहेंगे कि 10 रुपया पर यूनिट अगर है तो कितना वो खरीदता है, तो कहेंगे 40 यूनिट। ये जो 40 यूनिट उस कमोडिटी का वो खरीदता है कंज्यूमर 10 रुपया के प्राइस पर, इसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि किसी भी एक स्पेसिफिक प्राइस, जैसे हमने बोला ना कि 10 रुपया अगर पर यूनिट है तो कितना वो खरीद सकता है, तो 40 यूनिट खरीदता है वो। तो जो भी क्वांटिटी वो खरीदता है किसी एक प्राइस पर जो मार्केट में उस वक्त है, उसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डिमांड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है। जो भी आधार है अलग अलग है। पहला आधार है कि कंज्यूमर्स का नंबर्स कितना है, एक व्यक्ति इंडिविजुअल एक कंज्यूमर है या पूरा कंज्यूमर्स का टोटल है पूरे बाजार में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कोई भी सामान परचेज करता है उस मार्केट प्राइस पर, उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और उसी कमोडिटी का परचेजिंग जो भी है उस मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं सब खरीदते हैं अलग अलग क्वांटिटी, उन सब को जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है मार्केट डिमांड। हमने एक सिंपल शेड्यूल बनाया हाइपोथेटिकल कि जैसे 3 कंज्यूमर्स हैं बाजार में, एक है ए, बी और सी, अलग अलग प्राइसेस पर तीनों कंज्यूमर्स का अलग अलग क्वांटिटीज है हमारा। तो ये तो क्वांटिटी जो भी QA, QB, QC है इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और सबको तीनों को जोड़ दिया, तीनों के क्वांटिटीज को, तो ये जो आया हमारा ये है मार्केट डिमांड। मतलब मार्केट डिमांड क्या है, तीनों के इंडिविजुअल डिमांड का सम टोटल है। ये हमारा है पहला कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। दूसरा बेसिक जो क्लासिफिकेशंस का है कि कौन फैक्टर है डिमांड का जो उसे अफेक्ट करता है, चेंज करता है। अगर प्राइस होगा ये एक फैक्टर, मतलब प्राइस के चेंज करने से डिमांड चेंज कर जाता है तो उसे कहते हैं प्राइस डिमांड। अगर इनकम चेंज करता है और डिमांड चेंज करता है तो उसे कहते हैं इनकम डिमांड। और तीसरा है रिलेटेड गुड्स का अगर प्राइस चेंज करेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज करता है और डिमांड बदल जाता है क्वांटिटी किसी कमोडिटी का, तो उसे कहते हैं क्रॉस डिमांड कहते हैं। ठीक है। तो और तीसरा हमारा क्या है कि वो जो भी हमारा जो डिमांड है वो दूसरे कमोडिटी के डिमांड पर डिपेंड करता है या नहीं, मतलब सीधा हमारी जरूरत पूरा करता है या नहीं। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड फॉर अदर गुड्स, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। मतलब किसी भी कमोडिटी का डिमांड जो हमारा है वो किसी दूसरे कमोडिटी के डिमांड पर डिपेंड नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। मतलब ये डायरेक्टली हमारी जरूरत पूरी करता है। जैसे डिमांड फॉर फूड, खाना खाते हैं तो खाने का डिमांड किसी और पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा क्या है हमारा, दैट इज कॉल्ड डिराइव डिमांड, जो डिपेंडेंट है दूसरे कमोडिटी के डिमांड पर, मतलब उस कमोडिटी का डिमांड होगा तब इसका डिमांड जनरेट होगा, क्रिएट होगा बाजार में। जैसे डिमांड फॉर टायर्स, टायर का डिमांड बाजार में कब होगा, जब डिमांड मोटर व्हीकल्स का बढ़ेगा तो डिमांड टायर का बढ़ेगा और तब टायर का डिमांड क्रिएट होगा। मतलब ये हमारा जो डिमांड है टायर का इनडायरेक्टली हमारी जरूरत पूरी करता है, और डिमांड जो फूड है ये डायरेक्टली हमारा जरूरत पूरा करता है। मतलब कोई भी डिमांड किसी कमोडिटी का हमारी जरूरत डायरेक्ट फुलफिल करता है या इनडायरेक्टली, तो कहते हैं दो तरह का डिमांड है, डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट डिमांड। तो दैट्स ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड और डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सी यू in the next video.